subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the urinary antiseptics. तो आज इस वीडियो पे हम जो आपके यूरिनरी एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं उनमें कुछ और ड्रग बाकी थे जिसमें आते हैं आपके फ्यूराजोलिडोन, नाइट्रोफिरेंटोइन एंड मिथनामिन। इनके बेसिक केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का पार्ट है, यूनिट नंबर 3 का पार्ट है। And if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology or medicinal chemistry, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा मैं अपने सारे नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ आप विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ द यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स एंड द अदर्स। तो इसमें इसके लिए आपको 3 ड्रग मेजरली पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है। वही आपका फ्यूराजोलिडीन, बेसिकली ये फ्यूराजोलिडोन है, नॉट जोलिडीन। आपके जो सिलेबस में जोलिडीन लिखा हुआ है बट वो जोलिडोन है, ठीक। यहाँ पे आपका एक ही जगह आई जगह पे ओ है, ठीक है। इसके अलावा पढ़ना है आपको नाइट्रोफिरेंटोइन और आपका मिथनामिन। तो ये 3 ड्रग ही मैंने पढ़ना है जो बाकी है आपके इस चैप्टर में। तो ये बेसिकली एक तरीके से नाइट्रोफिरेंटोइन डेरिवेटिव है। इट इज़ ए नाइट्रोफ्यूरेन एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स and monoamine oxidase inhibitor, and basically it causes the cross linking the bacterial DNA and inhibit the bacterial growth। तो ये बेसिकली जिनका यूज़ है वो हम यूटीआई पे, अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे करते हैं, और एक तरीके से आपका नाइट्रोफ्यूरेन डेरिवेटिव है। तो क्वेश्चंस आते हैं इनमें से कौन सा नाइट्रोफ्यूरेन डेरिवेटिव है, तो उनमें से आपके नाइट्रोफिरेंटोइन और आपका फ्यूराजोलिडोन आपके डेरिवेटिव्स हैं। जैसे कह सकते हैं आपकी ये फ्यूरेन रिंग है, ये नाइट्रो इसलिए नाइट्रोफ्यूरेन डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऑक्साजोलिडीन रिंग है, ठीक है, और 2 पे ऑन है, तो ये आपका पेरेंट कंपाउंड है। तो देखिए आप इस पे क्या है, इस पे जो है 1, 2 और 3, ये आपका पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर आपका 3 है, इसलिए 1, 3 ऑक्साजोलिडीन 2 ऑन, ठीक है। ठीक, अब इसके 3 पे ये सब जुड़ा हुआ है, तो इसके 3 पे है, फर्दर इस पे जो है आपका है 5 पे, या आपका 5 हो गया, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5 पे नाइट्रोफ्यूरेन जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ, 2 से जुड़ा हुआ इधर, इसलिए 2 आइल, ठीक है। 3 पे, इसके 3 पे इधर आगे जो हैं आपका, ये है आपका मिथाइलिन, ये हो गया मिथाइलिन, ये हो गया एमिनो, इसलिए आपका 3 पे एमिनो, इसके एमिनो पे मिथाइलिन, और इस मिथाइलिन पे जुड़ा हुआ है आपका फ्यूरेन 2 आइल। अब इस फ्यूरेन 2 आइल पे जुड़ा हुआ है 5 पे नाइट्रो, 5 पे नाइट्रो, इसलिए हो गया 3 पे 5 नाइट्रो फ्यूरेन 2 आइल मिथाइलिन एमिनो। अब ये हो गया ऑक्सा 1,3 बोल सकते हैं हम लोग, 1,3 ऑक्साजोलिडीन 2 पे ऑन, ठीक है, इसलिए हो गया आपका फ्यूराजोलिडोन, ठीक। अब इसके बात कर चुके हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि बेसिकली आपका जो डीएनए के जो स्ट्रैंड है उनको क्रॉस लिंक करता है, और अल्टीमेटली जो डीएनए सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है, फर्दर डीएनए ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआईज, इन्फेक्टिव डायरियाज, एंट्राइटिस, कोलेरा, जियार्डियासिस एंड अमेबियासिस। तो इनमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स का। फार्माकोलॉजी भी हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप देखिए फार्माकोलॉजी की वीडियोस ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। तो अब ये जो हैं ये भी एक तरीके से नाइट्रोफ्यूरेन डेरिवेटिव हैं, ये भी आपका नाइट्रोफ्यूरेन डेरिवेटिव ही है, ठीक है। अब इसमें जो है ये आपका इमिडाजोलिन है, इमिडाजोलिडीन डेरिवेटिव है, और 2 और 4 पे ऑन है, ठीक। ये मेन कंपाउंड्स है। अब इस पर 1 पोजिशन है, ये पोजिशन नंबर 1 है, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। तो इस 1 पे जुड़ा हुआ है आपका एमिनो, 1 पे क्या है, एमिनो है, इस एमिनो पे है आपका मिथाइलिन। अब इस मिथाइलिन पे जुड़ा हुआ है आपका 5 नाइट्रोफ्यूरेन 2 आइल, 5 नाइट्रोफ्यूरेन 2 आइल, इसलिए कि 1 पे आपका ट्रिपल ब्रैकेट नाइट्रोफ्यूरेन 2 आइल, नाइट्रोफ्यूरेन 2 आइल, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज हो गया, सेकेंड मिथाइलिन ब्रैकेट क्लोज हो गया, थर्ड हो गया आपका एमिन जुड़ा हुआ 3, इसलिए 3 जुड़ा हुआ, इसलिए आपका 3 डाल दिए ब्रैकेट। अब ये हो गया आपका इमिडाजोलिन, या 1,3 इमिडाजोलिन 2,4 डाइऑन, 2 और 4 पे डाइऑन, क्लियर। तो ये भी एक तरीके से आपका एंटी बैक्टीरियोस्टैटिक, प्राइमरी से बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स। तो ये बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स हैं, बट आपका जो एंटीबैक्टीरियल का कंसंट्रेशन है, या बात करें बैक्टीरियोसिडल कंसंट्रेशन है,
ये आपकी यूरिन पे हाई होता है एसिडिक मीडिया पे। तो इट इज़ प्राइमरली बैक्टीरियोस्टैटिक्स बट मे बी बैक्टीरियोसिडल एट हायर कंसंट्रेशन एंड इन एसिडिक यूरिन एंड its activity is enhanced at the lower pH। तो ये आपके एसिडिक pH मीडिया पे आपके जो यूरिन है उन पे ये एक्यूमुलेट होते हैं और उन पे ये हाईली एक्टिव होते हैं, इसलिए ये लोकली आपके यूरिनरी जो खासकर ब्लैडर एरिया है उन पे ये इफेक्टिव होता है। इसलिए बेसिकली आपके लोअर यूटीआई में यूज़ करते हैं, आपके अपर यूटीआई में यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बेसिक उनके सिंथेसिस प्रोसीजर है। इसको हम जो है आपका नाइट्रोफ्यूरेन टू कार्बोल्डिहाइड से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 एमिनो एमिडाजोलिन 2,4 डाइऑन। सिंपल सा है, यहाँ से O और ये आपका H2 बाहर निकलेगा H2O और ये बॉन्ड जुड़ेगा आपके N से, बस हो गया, सिंपल सा है, ये बन गया नाइट्रोफ्यूरेन टॉइन। क्लियर है? चलिए अब इसके आते हैं मोड ऑफ एक्शन पे। तो जो आपका ससेप्टेबल बैक्टीरियाज हैं, जैसे बात करें ई कोलाई की हो, है ना, तो ये जो बैक्टीरिया हैं या इंटेरोकोकी हो या स्टेफिलोकोकी हो, इनके अंदर में जो ये एंजाइमेटिकली आपके नाइट्रोफ्यूरेन टॉइन रिड्यूस होते हैं और वो जनरेट करते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एंड दिस रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स फर्दर डैमेज द डीएनए एंड इनहिबिट द डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस फर्दर लीड टू द इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक, तो जो मेजर एक्शन इसका होगा डीएनए डैमेज, सेम एज द फ्यूराजोलिडोन। ठीक, अब इसका जो यूज़ है, इट इज़ यूज्ड प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द अनकॉम्प्लिकेटेड लोअर यूटीआई मेनली कॉज्ड बाय द ई कोलाई, इंटेरोकोकी एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो इनका यही बेसिक यूज़ है, बाकी यूज़ नहीं करते हैं। ये बहुत ही लोअर यूटीआई पे यूज़ करते हैं कॉमनली, हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। चलिए अब लास्ट ड्रग है आपका मेथनामिन। तो बात कर लो मेथनामिन की, तो मेथनामिन एक तरीके से आपका हेक्सामिथाइलिन टेट्रामिन है, क्योंकि इसमें 6 आपके मिथाइल ग्रुप है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और आपके 4 एमिन हैं। तो उसके बाद के नॉमेनक्लेचर की, तो इसको हम लोग 1, 3, 5, 7 मतलब ये आपका 1, ये 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपका 7, इसलिए 1, 3, 5, 7 टेट्रा इज़ा एडामेंटेन ये हम बोल सकते हैं। जो आपका ये जो है 5 और आपका ये 6 मतलब आपका हो गया 11। तो 11 के जो अगर रिंग बनते हैं उसको हम लोग एडामेंटेन बोलते हैं। ठीक है, तो एंड इट इज़ द इनएक्टिव्स एज सच, ये आपके इनएक्टिव होते हैं बट इट डिकम्पोज स्लोली इन द एसिडिक यूरिन एंड टू रिलीज द फॉर्मल्डिहाइड विच इनहिबिट्स द ऑल बैक्टीरिया। तो अल्टीमेटली ये जो है एसिडिक यूरिन में जाके ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट्स होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड एक तरीके से एंटीबैक्टीरियल एक्शन शो करता है उसके लोकल इफेक्ट पे। एंड मेथनामिन इज एडमिनिस्टर्ड इन एंट्री कोटेड फॉर्म टेबलेट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डिकम्पोजिशन इन द गैस्ट्रिक जूस। तो इसको हम एंट्री कोटेड के थ्रू में देते हैं क्योंकि आपका ये डिकम्पोज हो सकता है हमारे एसिडिक पीएच पे, मतलब गैस्ट्रिक पीएच पे, इसलिए हम देते हैं इंट्रिक पोटेंट फॉर्म पे, ताकि ये जाके आपके इंटेस्टाइन्स में डिजोल्व हो और एब्जॉर्ब होकर वो पहुँचे हमारे यूरिन पे और यूरिन पे उनका डिकम्पोजिशन हो आपके फॉर्मल्डिहाइड पे, जहाँ पे वो लोकली एंटीबैक्टीरियल एक्शन दे सके। एंड मेंडेलिक एसिड गिव्स द मेथनामिन मेंडेलेट, जो एक तरीके से प्रोड्रग है एंड इज क्रिएटेड थ्रू इन द यूरिन एंड lowers the urine pH and promotes the decomposition of the methenamine to the formaldehyde and produce the antibacterial activity। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो मेथनामिन मेंडेलेट है वो पहुंचता है हमारे यूरिन पे वो डिकम्पोज होगा, पहुंचेगा मेथनामिन पे, मेथनामिन फर्दर आपके डिकम्पोज होगा आपके फॉर्मल्डिहाइड पे और वो फॉर्मल्डिहाइड फर्दर लोकल एंटीबैक्टीरियल एक्शन देता है। इसका जो यूज़ है हम करते हैं प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द रिकरेंट यूटीआई बार अगर आ रहा है, आपको रिकरेंस हो रहा है, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं आपके इस ड्रग को। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द एंटी इन्फेक्टिव या यूरिनरी एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। इसके नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करने वाले हैं आपके एंटी वायरल ड्रग्स, जो कि आपका यूनिट नंबर 3 का लास्ट चैप्टर है। ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें आपके इतने सारे ड्रग हमको पढ़ने हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली इन ड्रग्स को लेकर ही आपका जो है 2 वीडियो बनेगा और 1 वीडियो बनेगा जनरल। तो अप्रोक्सीमेटली 3 वीडियोस के भी आएंगे नेक्स्ट वीक पे। आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, that motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.